वो स्टूडेंट्स जो यूरोपियन शेंजन जोन में जाना चाहते हैं, एक ही वीज़े पे 32 कंट्रीज़ घूमना चाहते हैं और प्रोसेस भी उनको बहुत ही शॉर्ट चाहिए, जो कि अमूमन कोई 5, 6, 7, 8 मंथ्स का प्रोसेस होता है। और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको 3-4 महीने के अंदर जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए, शेंजन जोन में भी जाएँ, उनको कोई इंटरव्यू भी ना देना पड़े और पोस्ट स्टडी सेटलमेंट भी उनको आसानी से मिले, उनका बजट फ्रेंडली प्रोसेस हो। अक्सर औकात बच्चे आके हमें कहते हैं कोई डन बेस्ड वीज़ा है, डन बेस वाला हमें प्रोसेस करवाएं, हम जिस कंट्री में जाएं वहाँ पर वेजेस अच्छे हों, हमारा गुजारा हो जाए, हमें पीछे से पैसे ना मंगवाने पड़े। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। पाकिस्तान की बदलती हुई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, यहाँ पर जॉब्स के ना होने की वजह से बहुत सारे जो हैं हमारे टैलेंटेड और स्किल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते। ऑब्वियसली उनको ग्रोथ चाहिए, उन्होंने अच्छी ऑप्शंस अपने लिए ढूंढनी है आने वाले वक्त के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर मूव कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास पैसा है, ज़्यादा अमाउंट में है, वो तो इजीली मूव कर लेते हैं, चाहे उनके लिए अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई भी अच्छी ऑप्शन हो। कुछ बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर्स भी नहीं होते, आइल्स किया है लेकिन मार्क्स कम आए हैं और वो चाहते हैं बजट भी हमारा कम हो, हमें बहुत ज़्यादा कर्जा ना उठाना पड़े, हम वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जाके हमारी सेटलमेंट भी अच्छी हो जाए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है साइप्रस। साइप्रस में आपको सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगी वो आइल्स है। आइल्स के बहुत ज़्यादा हाई बैंड्स नहीं चाहिए, जैसे कि B2 जो कि 6 से ऊपर 6.5 बैंड्स पे जाके बनते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई इक्का दुक्का कंट्रीज़ हैं जो इससे कम पे जो आइल्स लेते हैं और B2 से कम लेते हैं। साइप्रस उनमें बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन इस सेंस में कि साइप्रस के हाई चांसेस हैं 2025 के एंड तक साइप्रस भी शेंजन जोन का हिस्सा होगा। जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले हमने ये सुना कि जो है वो बुल्गारिया और रोमानिया कुछ कंट्रीज जो हैं वो शेंजन जोन का हिस्सा बने। ऑब्वियसली ये कंट्रीज जो हैं ये तरक्की बहुत ज़्यादा जल्दी करते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये कंट्रीज जो हैं ये प्रोग्रेस करते जाते हैं वैसे वैसे इनका लेवल जो है वो अप होता जाता है। और ऑब्वियसली ये दूसरे कंट्रीज से लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे कंट्रीज से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फिर अपने क्राइटेरियाज भी चेंज कर देते हैं। चूंकि साइप्रस अभी इस वक्त शेंजन का हिस्सा नहीं है, बहरहाल शेंजन में आने वाला है और शेंजन कंट्रीज में एंटर होने के लिए एक बहुत ही अच्छा गेटवे है, क्योंकि इसके अंदर होने वाली तमाम डिग्रीज जो हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। एक साल आपने यहाँ पढ़ा, दूसरा साल आपने वहाँ पढ़ा, या अगर आप पूरा का पूरा बैचलर्स यहाँ पर करते हो उसके बाद आप PSW के लिए आगे मूव करने के आपके पास बहुत अच्छे और हाई चांसेस होते हैं। और सबसे अच्छी बात जो साइप्रस में जाने के लिए वो ये है कि यहाँ पर भी यूरो ही चलता है और वेजेस वैसे ही हैं जैसे कि दूसरे शेंजन कंट्रीज में होते हैं, जैसे लेटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि टॉप 7 के जरिए भी बहुत सारे गए हैं। हमारे पास हमारे ही भेजे हुए स्टूडेंट्स की एक लिस्ट तैयार है जिसमें हमारे तकरीबन सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो लेटविया लिथुआनिया गए। और चूंकि अब उन्होंने थोड़ा क्राइटेरिया अपना जो है वो टाइट कर दिया है, तो अभी वो स्टूडेंट्स जो इस तरह के कंट्रीज में मूव नहीं कर पा रहे उनके लिए साइप्रस बेस्ट ऑप्शन है। साइप्रस को अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 100% इसका जो है वो डन बेस वाला हिसाब है। साइप्रस में आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना। साइप्रस जाने के लिए आपको ना तो यूनिवर्सिटी के मुश्किल जो हैं वो इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, ना ही आपको कोई पैनल को मोटिवेशनल स्पीच या वीडियो या कुछ भी नहीं भेजना पड़ता। जस्ट सिंपली अप्लाई करना है और आपका जो है वो ऑफर लेटर आ जाता है। और उसके बाद आपका एम्बेसी जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एम्बेसी में अपीयर होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एम्बेसी में इंटरव्यू देने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। इदारा आपका इमिग्रेशन में खुद वीज़ा अप्लाई करता है और आपका जो है वो वीज़ा आपके घर बैठे आपकी ईमेल पे आपको भेज दिया जाता है। बजट की अगर हम बात करते हैं तो साइप्रस में बहुत ही कम बजट चाहिए। आज कल के दौर में पाकिस्तान से बाहर मूव करने के लिए और इतनी अच्छी ऑप्शन कि आप स्टडीज़ पे जा रहे हैं और स्टडीज़ के बाद ऑब्वियसली आपने वहाँ पर सेटल ही होना है, आपको वापस आने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो इतना कम बजट जो है वो और किसी कंट्री का नहीं है। 15 से 18 लाख के अंदर आप साइप्रस में होते हैं। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करानी है, आपको यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, आपको
आपको सीधी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी देनी है और आप जो है वो अपना वीजा लगवाएं और वहां पहुंच जाएं। आपका जो टोटल बजट है वो 15 से 18 लाख है। और मजे की बात, बच्चे जो हैं वो बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हैं समटाइम्स। 6 महीने अगर गुजर जाएं, 7-8 महीने, चूंकि मैं बार बार ये बता चुकी हूँ कि प्रोसेस जो है वो 8-9 महीने तक चल सकता है, लेकिन वो कंट्रीज पे डिपेंड करता है। बट साइप्रस आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है। ये सब इसके प्लस पॉइंट्स इसी वजह से हैं कि अभी ये शेंजन में नहीं है। जिस दिन इसकी अनाउंसमेंट हो गई कि ये शेंजन का हिस्सा बन गया है, इसकी भी ये सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। इसने भी अपना ऑब्वियसली क्राइटेरिया टाइट कर देना है, इंटरव्यूज भी देना होंगे, थोड़ा टाइम भी आपको लगेगा, एम्बेसीज में भी जाना पड़ेगा। तो अभी आपको जो है वो टोटल ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीने में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चौथा महीना भी कुछ बच्चों को बीच में लग जाता है। 3 से 4 महीने का प्रोसेस है आपका साइप्रस मूव करने के लिए। आइल्स के बैंड बहुत कम चाहिए, पीटी के बैंड बहुत कम चाहिए, टॉफल आईबीटी के बैंड बहुत कम चाहिए और पासपोर्ट टेस्ट के भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इनके बैंड्स कम चाहिए। वो बच्चे जो दूसरे कंट्रीज में अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनका आइल्स का स्कोर कम आया है, वो वहां पर नहीं जा सकते, तो उनके लिए साइप्रस बेहतरीन ऑप्शन है। साइप्रस को चूज कीजिए और रहते हुए वक्त में और बजट के अंदर रहते हुए आप जो है वो मूव करें। सेटलमेंट बहुत आसान है, सेटलमेंट के चांसेस हाई हैं साइप्रस में। यानी आपने ये नहीं है कि साइप्रस में ही सेटल होना है। ऑब्वियसली आपने साइप्रस आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप साइप्रस से आगे मूव करते हो, अगर आप लीगली आप इजीली मूव कर सकते हो। अगर आपकी डिग्री ऐसी है जो किसी और कंट्री के साथ जो है वो ज्वाइंट है, आप फिर भी मूव कर सकते हो। आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आपने 1 सेमेस्टर या 1 साल यहाँ पे पढ़ा है, आप किसी दूसरे कंट्री में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अप्लाई करके और आप वहीं से टीआरपी अपनी शिफ्ट करा के और आप जो है वो आगे मूव कर सकते हैं। वैसे भी साइप्रस ने शेंजन में तो आना ही आना है। वो कौन सा पाकिस्तान है जिसकी तरक्की एक ही जगह पे सैकड़ों सालों से रुकी हुई है। उसने ऑब्वियसली अगर कहा है, अनाउंसमेंट हुई है, नोटिफिकेशन होना अभी बाकी है, वो लोग अगर कह रहे हैं कि ये कंट्री भी शेंजन में आने वाला है, तो इसका मतलब यही है कि साइप्रस भी शेंजन में आने वाला है 2025 के एंड तक। बिलीव मी, 2025 के एंड तक हाई चांसेस हैं कि साइप्रस भी शेंजन का हिस्सा होगा। तो ऑब्वियसली जो बच्चे आज जा रहे हैं मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए, उनको अपनी सेटलमेंट के हवाले से परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। पीएसडब्ल्यू 1 से 1.5 साल का होता है, उससे पहले वाला अरसा भी काउंट करें, पीएसडब्ल्यू वाला भी अरसा काउंट करें, तो आप इजीली जो है वो यूरोप में सेटल हो सकते हैं साइप्रस में जाने के बाद। थैंक यू।